69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, 1894 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती चयन विशेष, 27,000 प्लस 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती व अन्य आपकी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियां, साथ ही लंबे शिक्षक भर्तियां, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं साथियों। क्योंकि आज से विधानसभा सत्र जो है शुरू हो रहा है, सबसे अहम जो प्रश्न है, क्या ये जो अहम मुद्दे हैं भर्तियों से संबंधित, इन पर बात होगी, क्या इनका निस्तारण व निष्कर्ष आएगा, ऐसी बड़ी उम्मीद की जा सकती है साथियों। बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो आप सभी को पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन लंबे समय से इंतजार ही किया जा रहा है क्योंकि सुनवाई के बाद केवल और केवल डेट ही प्राप्त हो रही है। अब सुनवाई की अगर स्थिति पर बात कर लें तो अभी भी फाइनल सुनवाई को लेकर के संशय बना हुआ है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें कि विंटर वेकेशन से पहले की स्थिति कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के स्पष्ट नहीं है। तो अब इस प्रकार से ये स्पष्ट हो रहा है, अगर विंटर वेकेशन से पहले सुनवाई नहीं होती है तो सीधा सा निष्कर्ष है कि फिर सुनवाई जो है अगले वर्ष यानी 2025 में ही संभव हो पाएगी। अब सबसे अहम ये है कि आप सभी को पता है आरक्षण मामला ऐसा मामला है जो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच और डबल बेंच के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और आप सभी को ये भी इंगित करा दें, ये बहुचर्चित मामला भी है। इस पर साथियों खबर के माध्यम से ये भी निष्कर्ष आपको देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सब मुलाकात की, तब स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आया कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो, लेकिन अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। और सबसे अहम पहलू ये है 69,000 शिक्षक भर्ती का कि डबल बेंच का जो फैसला था, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है जो अब तक की सिलेक्शन लिस्ट है, जो चयन सूचियां हैं, उनको रद्द करने का निर्देश कोर्ट ने दिया और नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया। साथियों आप सभी को इंगित करा दें 9 सितंबर से जो सुनवाई हुई उसके बाद आप सभी को पता है इंतजार ही किया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट हुआ है कि फाइनल सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड तो हुई, लेकिन सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हुई और विशेष प्रयास भी किए गए। फाइनली आज उनका यही निष्कर्ष है कि इंतजार जारी है। तो फिलहाल उम्मीद है कि जो ये सत्र है इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले पर जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष की स्थिति जरूर स्पष्ट हो, जिससे एक विशेष स्थिति क्लियर हो सके। आखिर जो हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश था उस पर क्या निष्कर्ष है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन स्पष्ट रूप से अब निष्कर्ष को लेकर के जो विशेष इंतजार है हमारे साथियों को, अब कहीं ना कहीं उस पर जरूर अमल करना होगा और जल्द से जल्द निष्कर्ष आए, ऐसा उम्मीद की जाती है। अगली अगर साथियों बात करें, एक और महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती आपकी है 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। लंबे समय से कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अगर बात कर लें लेटेस्ट जो खबर आई है वो आप सभी लोगों को पहले इंगित कराएंगे, फिर साथियों उम्मीद करेंगे कि जो आपका विधानसभा सत्र है उससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष जरूर स्पष्ट हो, जो एक लंबित भर्ती है उसका निस्तारण हो सके। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला लटका, सुनवाई नहीं कर रहे अधिकारी, बेरोजगारों को हाई कोर्ट से आस। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद महीनों प्रयागराज से लखनऊ तक अफसरों के चक्कर काटने के बाद बेरोजगारों को अब हाईकोर्ट से ही भर्ती पूरी करने की आस लगी है। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की टाइमलाइन पूछी। प्रदेश में 3049 जो है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया। परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए
14,931 अभ्यर्थियों में से 1544 को सफल घोषित किया गया था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए। उसके बाद से बेरोजगार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, भर्ती की पूरी रूपरेखा आपको स्पष्ट हो गई होगी। उम्मीद है कि इस मामले पर भी चर्चा हो, बात हो और निष्कर्ष आए। सबसे अहम साथियों बात कर ले, लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे साथियों का इंतजार जारी है। आप सभी को इंगित करा दें, 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर होती दिख रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तक जो याचिकाएं फाइल हुई थी उनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के खिलाफ, और उन सभी को कोर्ट ने खारिज किया है। हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि जो भर्ती के रिक्त पद हैं उन पर जो है भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाए। इससे पूर्व में साथियों लंबे समय से मांग चल रही है कि 51,112 पदों को लेकर के जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की स्थिति है उस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। हालांकि साथियों लगातार निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है, लेकिन कब तक स्थिति क्लियर होगी इस पर अभी संशय बना हुआ है। साथ ही आप सभी को इंगित करा दें, अन्य बड़ी भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो लंबित भर्तियों में आपकी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार सभी साथियों को है। साथ ही बीईओ की भर्ती का इंतजार है, और आप सभी को पता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी निष्कर्ष आ चुका है, अधियाचन मिल चुका है, लंबे समय से इंतजार है। जीआईसी भर्ती को लेकर के भी लंबे समय से इंतजार है। तो ये एक ऐसी कुछ भर्तियां हैं जिनको लेकर के बात जरूर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनका निष्कर्ष जरूर आना चाहिए। तो साथियों जो लंबित भर्तियां हैं उन पर विशेष तौर पर निस्तारण के दृष्टिकोण से बात हो, और जो नई भर्तियां हैं उन पर विशेष तौर पर ये उम्मीद है कि जो लगातार प्रयास है उसका निष्कर्ष आए और कहीं ना कहीं इन विविध मुद्दों से निष्कर्ष जरूर स्पष्ट हो। तो उम्मीद की जाती है लंबित भर्तियां और नई भर्तियों को लेकर के जो आप सभी का प्रयास है, आप सभी का निष्कर्ष है, उस पर जरूर जल्द से जल्द निष्कर्ष आएगा, और कहीं ना कहीं इन पर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये अभ्यर्थियों की मांग है और लगातार अभ्यर्थियों का इंतजार है जो कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर के जारी है। या तो किसी कारण से भर्तियां लंबित हैं या नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के इंतजार है। तो उम्मीद करेंगे इस सत्र में इन भर्तियों को लेकर के जरूर बात हो और निष्कर्ष जरूर आए। तो उम्मीद रहेगी वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां जिन भर्तियों से रिलेटेड हैं उन साथियों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हैं, या आप 1894 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, या आप नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, या आप किसी अन्य भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो समस्त साथियों से एक ही निवेदन रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक शेयर की जाएगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।